हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सो सेक्शन 6 क्या कहता है? देखिए, इसकी हेडिंग है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, मतलब क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। पर इन जनरल हम बात करें तो ये सेक्शन उन थिंग्स के बारे में बताता है जो थिंग्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। हेडिंग तो है इसकी व्हाट मे बी ट्रांसफ़र, क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, पर जो इसमें 10 क्लॉजेस दिए गए हैं वो ये बोलते हैं कि क्या चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो आइए चलिए देखते हैं कि बेयर एक्ट क्या बोलता है। इसकी स्टार्टिंग लाइन है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। इसकी स्टार्टिंग लाइन बोलती है कि हर तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, पर उन प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर जो या तो इस एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं या किसी और एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं जो एट प्रेजेंट फोर्स में है। तो हमारा जो टीपीए का सेक्शन 6 ही है, यही बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो इसमें 10 क्लोजेस दिए गए हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन जुडिशियल सर्विस, प्री, मेंस एंड साथ के साथ टर्म्स एग्जामिनेशन में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉज ए से। इसके क्लॉज ए को हम स्पेक्स सक्सेशनिस्ट भी बोलते हैं। इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। पहला, द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सेडिंग टू एन एस्टेट। यहाँ अपेरेंट का मतलब है क्लियरली, तो कोई जो हेयर है मतलब कि जो वारिस है वो ऐसा चांस लेकर बैठा है कि वो जो एस्टेट है, जायदाद है, उसको क्लियरली सक्सीड कर लेगा। मतलब वो जो ईयर है ऐसा चांस लेकर बैठा है, क्लियरली ऐसा चांस लेकर बैठा है कि जो जो जायदाद है उसके पास आ जाएगी एंड उसी चांस के चलते वो उस एस्टेट को ट्रांसफ़र कर दे। फॉर एग्जांपल, ए जो है वो ये चांस लेकर बैठा है कि जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ होगी तब जो उसके ग्रैंडफादर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाएगी एंड इस चांस के चलते वो अपने ग्रैंडफादर की उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र कर दे। तो ऐसा ट्रांसफ़र जो है इनवैलिड होगा। ये जो चांस लेकर बैठा है सक्सेशन का वो पर्सन, इसी को स्पेक्स सक्सेशनिस्ट बोलते हैं एंड ये जो चांस है नॉन ट्रांसफरेबल है, ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम इसमें। ए जो है, ए की डेथ हो जाती है एंड उसकी फैमिली में वो 2 लोग बच जाते हैं सिर्फ, एक तो बी उसकी वाइफ एंड सी उसका भाई। अब जो सारी प्रॉपर्टी है ए की वो उसकी वाइफ के पास जाएगी जो अब विडो हो चुकी है। अब जो उसका ब्रदर है उसके पास क्या चांस है कि उसको वो प्रॉपर्टी मिले? उसको वो प्रॉपर्टी तभी मिल सकती है जब बी की डेथ हो, मतलब जब उसकी भाभी की डेथ होगी। अब इसी चांस को लेकर जो बी है उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे कि मेरी भाभी की डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो तो मेरे पास आनी ही है, वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास तो आ ही जाएगी। तो जो ये चांस है सक्सेशन का कि वो सक्सीड कर लेगा उस प्रॉपर्टी को बी की डेथ के बाद, जो ये चांस है ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो क्लॉज ए का सेकंड पॉइंट है द चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग ए लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किन्समैन। किन्समैन का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ ब्लड रिलेशन हो एंड लेगेसी का मतलब होता है जो गिफ्ट होता है विल के जरिए। तो कोई पर्सन कोई ऐसा चांस लेकर बैठ जाए कि जो वो किन्समैन है उसकी डेथ के बाद वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाएगी। मतलब वो जो किन्समैन है उसने कोई विल कर रखी हो एंड उस विल के जरिए कोई प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर रखी हो एंड उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। तो कोई पर्सन ऐसा चांस लेकर बैठ जाए वो भी नॉन ट्रांसफरेबल है। थर्ड पॉइंट है एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर। मतलब कुछ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से मिलता जुलता कुछ है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सपोज़ कोई पर्सन ये चांस लेकर बैठ जाए कि मैं जो लॉटरी की टिकट ले रखी है मैंने, इसमें मैं कार जीतूंगा या फिर बाइक जीतूंगा एंड वो उसी चांस के चलते उस कार या फिर बाइक को ट्रांसफ़र कर दे, तो ये चीज़ भी नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये हुआ हमारा क्लॉज ए। क्लॉज बी बात करता है राइट ऑफ री एंट्री के बारे में। ये क्लॉज बोलता है कि सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का उसको छोड़कर जो राइट है री एंट्री का उस प्रॉपर्टी में, वो राइट किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जो है बी को एक प्लॉट जो है लीज पर देता है एंड वहाँ ये कंडीशन लगा देता है, ये कंडीशन सब्सिक्वेंट लगा देता है कि अगर बी उस प्लॉट में कुछ बिल्ड करता है, कुछ बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, तो ए जो है उस प्रॉपर्टी में री एंटर हो जाएगा।
तो यहाँ ए जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर है एंड वो बी पर एक कंडीशन लगा देता है कि अगर तुमने इस प्लॉट पर कुछ बिल्ड करा तो मैं इस प्लॉट में री एंटर कर जाऊंगा। उसके पास यहाँ एक राइट है री एंट्री का, पर यहाँ जो है ए इस री एंट्री के राइट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ए जो है उस राइट को सी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि अगर बी उस प्लॉट पर कुछ बिल्ड करे तो सी जाकर वहाँ री एंट्री कर जाए। ये राइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता क्योंकि ये एक पर्सनल राइट है ए का, जो कि ओनर है उस प्रॉपर्टी का। पर अगर ए जो है यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी मतलब जो सारा इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो यहाँ सी के पास उस प्रॉपर्टी में वो राइट आ जाएगा, राइट ऑफ री एंट्री सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि ओनरशिप उसको मिल चुकी है उस प्रॉपर्टी की। ये हुआ हमारा क्लोज बी। नेक्स्ट क्लोज है सी, जो बोलता है कि ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। मतलब कि ईजमेंट सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, डोमिनेंट हेरिटेज से अलग ईजमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। पहले हम देखते हैं ईजमेंट क्या होता है। देखिए, ईजमेंट होता है एक तरीके का राइट जो हर एक प्रॉपर्टी के साथ उस ओनर को मिलता है, उस प्रॉपर्टी के ओनर को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हाउस या फिर कोई लैंड या फिर कोई प्लॉट बाय कर रहे हैं तो उसमें आपको राइट ऑफ वे मिलेगा, मतलब कि आने जाने का आपको वहाँ रास्ता मिलेगा। राइट ऑफ लाइट मिलेगा कि उस प्रॉपर्टी में कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना करे आपकी लाइट। राइट ऑफ वाटर मिलेगा कि कोई समरसीबल से जो आपका वाटर आता है तो जो वाटर है वो उसको कोई और दूसरा पर्सन ना रोके। तो इस तरीके के जो राइट हैं जो प्रॉपर्टीज़ के साथ अटैच होते हैं इनको ईजमेंट्स बोलते हैं। एंड ये क्लोज बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है एक हाउस का ओनर है एंड उस हाउस के साथ एक एडजॉइनिंग प्लॉट है, मतलब उसके साथ लगा हुआ एक प्लॉट है एंड वो जो प्लॉट है वो बी का है एंड उसी प्लॉट पर ए का जो है राइट ऑफ वे है, मतलब उसके पास राइट है कि उस प्लॉट से जो ए है वो आ जा सकता है। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि जो ए है उसके पास और कोई रास्ता ही ना हो, मतलब जो उसका घर का जो रास्ता है उसी प्लॉट से होकर निकलता हो एंड वहाँ जो ए है उस राइट ऑफ वे को किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, सपोज सी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो जो ट्रांसफ़र है वो इनवैलिड होगा क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट का ट्रांसफ़र हुआ है एंड ये जो ट्रांसफ़र है ये इनवैलिड है, ये चीज़ नॉन ट्रांसफरेबल है। देखिए, ईजमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक डोमिनेंट हेरिटेज एंड दूसरा सर्वेंट हेरिटेज। जो डोमिनेंट हेरिटेज होता है उसी के साथ ईजमेंट अटैच होती है। ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में जो हाउस है वो डोमिनेंट हेरिटेज है एंड वहीं उस डोमिनेंट हेरिटेज के साथ उस हाउस के साथ ईजमेंट अटैच है, वो राइट ऑफ वे अटैच है। दूसरा जो सर्वेंट हेरिटेज है वो ईजमेंट का बर्डन बियर करता है। ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में जो बी का प्लॉट है उसमें से जितना रास्ता राइट ऑफ वे के लिए यूज हो रहा है वो जो है सर्वेंट हेरिटेज है। एंड जो क्लोज है सी, ये यही बात कहता है कि डोमिनेंट हेरिटेज से अलग ईजमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये हुआ सी क्लोज। डी क्लोज बात करता है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के बारे में। ये क्लोज कहता है कि कोई प्रॉपर्टी है उसका एंजॉयमेंट किसी पर्सन को मिला हुआ है एंड जो एंजॉयमेंट है उसी तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो पर्सन उस जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए जो है बी को उसके पर्सनल यूज़ के लिए कोई रूम कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देता है, तो यहाँ जो बी है किसी और पर्सन को उस प्रॉपर्टी को या फिर उस रूम को रेंट पर नहीं दे सकता क्योंकि जो यहाँ उस प्रॉपर्टी का राइट ऑफ एंजॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बी को मिला हुआ है एंड ये चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है कि वो इस राइट ऑफ एंजॉयमेंट को किसी और को ट्रांसफ़र करे। इसके अलावा कई और इंटरेस्ट होते हैं, कई और प्रॉपर्टी होती हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं होती, जैसे कि जो रिलीजियस ऑफिस होता है। फॉर एग्जांपल, जो वक्फ होता है, जो कोई मुस्लिम डोनेट करता है कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, वो उसको वक्फ बोलते हैं। तो वो जो वक्फ होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। जो मुतवल्ली होता है वक्फ का, जो ट्रस्टी होता है या फिर केयर टेकर होता है उस वक्फ का, वो भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता उस वक्फ को। दूसरा, कोई अमोलमेंट्स होते हैं जो अटैच होते हैं प्रिस्टली ऑफिस से। अमोलमेंट्स मतलब कि जो प्रॉफिट्स अटैच होते हैं प्रिस्टली ऑफिस से, ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। थर्ड, जो राइट होता है प्रीएम्पशन का, प्रीएम्पशन का जो राइट होता है वो किसी प्रॉपर्टी पर होता है कि जब भी वो प्रॉपर्टी सेल की जाएगी तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने का जो राइट है वो बाकियों से पहले एक पर्टिकुलर पर्सन का होगा जिसके पास वो राइट होगा प्रीएम्पशन का। तो इस राइट को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। किसी के पास ये प्रीएम्पशन का राइट है तो वो किसी और को ये राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये उसका एक पर्सनल राइट है।
तो ये हुआ हमारा क्लॉज डी। इससे नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है क्लॉज डी, जो कि मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। ये क्लॉज कहता है कि जो राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट ने ए को ये ऑर्डर दिया कि आप अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को, जो कि बी है, आप अपनी डिवोर्स वाइफ को तब तक मेंटेनेंस देंगे जब तक वो लिविंग है, मतलब कि जब तक बी लिविंग है। तो यहाँ बी का राइट बन गया कि वो ए से मेंटेनेंस लेगी टिल हर लाइफ टाइम। पर जो बी है इस राइट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ये जो राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस है ये उसका पर्सनल राइट है, एंड दिस राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट है इसमें क्लॉज ई, जो कहता है मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मतलब जो लिटिगेशन, जो लॉ सूट फाइल करने का जो राइट होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेजेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। मतलब किसी को डैमेजेस क्लेम करने हैं, किसी का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर टॉर्ट हुआ है किसी के साथ, तो इन केसेस में जो राइट होता है सू करने का वो सिर्फ उसी पार्टी के पास होता है जो कि इंजर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी का लाइबल पब्लिश किया, लाइबल मतलब कि एक रिटन या फिर कोई फोटोग्राफिक डिफामेटरी आर्टिकल। जो स्लैंडर होता है वो बाय वर्ड्स होता है, एंड जो लाइबल होता है वो रिटन या फिर फोटोग्राफिक कुछ डिफामेटरी आर्टिकल पब्लिश करने से होता है। सो यहाँ ए ने बी का लाइबल पब्लिश करा, तो यहाँ बी के पास राइट है कि वो सू करे ए को। पर अगर यहाँ बी अपने इस राइट को सी को ट्रांसफ़र कर दे तो जो ये ट्रांसफ़र होगा ये इनवैलिड होगा, बिकॉज यहाँ जो है टॉर्ट कमिट हुआ है, एंड जो राइट है सू करने का वो सिर्फ और सिर्फ बी के पास है, एंड वो इस राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता सी या फिर किसी और पर्सन को। दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी से कुछ गुड्स बाय करेगा, तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जिस दिन डिलीवरी होनी होती है उन गुड्स की, तो वहाँ ए उन गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से बी को उन गुड्स को मार्केट में बेचना पड़ता है 10,000 के लॉस में। तो यहाँ बी का लॉस हो गया 10,000 रुपीज़ का, बिकॉज ए ने वहाँ डिलीवरी नहीं ली थी उन गुड्स की, एंड बी के पास यहाँ राइट है कि वो ए से डैमेजेस रिकवर कर सके। अब यहाँ अगर बी अपने इस राइट टू रिकवर डैमेजेस को सी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो जो ये ट्रांसफ़र है ये इनवैलिड है। जो ये राइट ट्रांसफ़र किया है बी ने सी को, ये सू करने का राइट नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये तो हमने देखा मेयर राइट टू सू इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। पर इसके अलावा जो एक्शनेबल क्लेम होता है, जो कि सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डिफाइन किया गया है, जो एक्शनेबल क्लेम है ये ट्रांसफरेबल होता है। नेक्स्ट क्लॉज है इसमें क्लॉज एफ, जो कि कहता है कि पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर, मतलब पब्लिक ऑफिस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ना ही जो पब्लिक ऑफिसर है उसकी सैलरी ट्रांसफ़र हो सकती, चाहे वो सैलरी पहले पेएबल हो चुकी हो या फिर बाद में पेएबल हो चुकी हो, वो जो सैलरी है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। एंड साथ के साथ जो पब्लिक ऑफिस है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। जो जज है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर जो IAS है, ये सब अपने ऑफिस को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो ऑफिस है वो उनकी क्वालिटीज़ देखकर दिया जाता है उनको। एंड अगर ऐसा होने लग जाए, ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए, तो इट विल बी अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, एंड साथ ही साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट होगा। तो जो एलिनेशन है पब्लिक ऑफिसर का, जो ट्रांसफ़र है, इट इज़ नॉट परमिटेड। क्लॉज जी बात करता है स्टाइपेंड्स एंड पेंशन्स के बारे में। सबसे पहले जो स्टाइपेंड मिलते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो ऑफिसर्स होते हैं, इनको ये नॉन ट्रांसफरेबल है। एंड जो पेंशन्स दी जाती हैं, जो एक्स सर्विसमैन को जो पेंशन्स दी जाती हैं, जो अलाउंस होता है जो कि मंथली बेसिस पर मिलता है या फिर कोई एक सर्टेन पीरियड पर मिलता है, चाहे वो पेंशन सिविल हो या फिर पॉलिटिकल हो, वो जो पेंशन्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सो यहाँ नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज एच, जो कि बात करता है नेचर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ये जो क्लॉज है क्लॉज एच, ये 3 सब क्लॉज के बारे में बात करता है। इन 3 सब क्लॉज में जो प्रॉपर्टी है उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसका फर्स्ट सब क्लॉज कहता है कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जो कि अपोज है टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी है या फिर वो जो इंटरेस्ट है उसका नेचर ही ऐसा है कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वो जो इंटरेस्ट है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो इनहेरेंट ही ऐसी है कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो एडमिट ही नहीं करती ट्रांसफ़र को। फॉर एग्जांपल, जो हवा होती है, जो एयर या फिर जो वाटर है या फिर जो लाइट है, इन चीज़ों का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। एंड अगर इनका ट्रांसफ़र हुआ तो वो इनवैलिड होगा, बिकॉज ये थिंग्स इनहेरेंट ही ऐसी हैं कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्लॉज एच का सेकंड सब क्लॉज कहता है कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का किसी अनलॉफुल
कंसिडरेशन के लिए जो कि विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वो इन 5 पॉइंट्स के अंडर लाई करना चाहिए, तभी माना जाएगा कि जो कंसिडरेशन है या फिर ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। तो सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल तब होगा जब फर्स्ट वो फॉरबिडन बाय लॉ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को लाइसेंस ग्रांट होता है अंडर एक्साइज लॉ या फिर किसी गन का लाइसेंस है किसी पर्सन के पास, तो ऐसे लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ऐसा जो ट्रांसफ़र है वो फॉरबिडन बाय लॉ है एंड वो अनलॉफुल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि वो जो कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट है ऐसे नेचर का है कि अगर उसको अलाउ कर दिया गया तो वो किसी प्रोविज़न ऑफ लॉ को डिफीट करेगा, मतलब किसी लॉ के प्रोविज़न को इन्फ्रिंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी है एंड वहाँ जो वो लीज़ है वो रिन्यू हो रही है एंड वो जो रिन्यू हो रही है लीज़, उसका ऑब्जेक्ट ये है कि अब ज़्यादा रेंट वसूला जाए उस रेंट से जो कि परमिटेड है बाय रेंट एक्ट, मतलब कि जो रेंट एक्ट से परमिटेड है उससे ज़्यादा रेंट वसूल लिया जाए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उस रिन्यू का ये एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तीसरा, वो जो कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉडलेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन गिफ्ट कर देता है अपनी प्रॉपर्टी इस इंटेंशन से कि वो अपने जो क्रेडिटर्स है जिनसे उसने उधार लिया है उनसे बच सके, तो ऐसा जो ट्रांसफ़र होगा वो इनवैलिड होगा बिकॉज ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए है ट्रांसफ़र। फोर्थ, कि वो जो कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट है दूसरे पर्सन को या फिर दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुँचाए। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है बी को 500 रुपीज़ देगा, 500 रुपये देगा इस कंडीशन पर कि अगर जो बी है वो सी का मर्डर कर दे या फिर सी के घर में आग लगा दे। तो यहाँ जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही अनलॉफुल हैं। फिफ्थ, जिसको कोर्ट ऑर्डर कर दे या फिर रिगार्ड करे कि ये जो चीज़ है ये इमोरल है या फिर अपोज है पब्लिक पॉलिसी के। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लीज पर हाउस देना कि वो वहाँ पर गैम्बलिंग कर सके, तो ये जो ट्रांसफ़र होगा गैम्बलिंग के लिए हाउस लीज पर देना ये भी अनलॉफुल होगा। तो एक क्लॉज एच का सेकंड सब क्लॉज देखा। इसका थर्ड सब क्लॉज कहता है कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता उस पर्सन को जो कि लीगली डिसक्वालीफाइड है ट्रांसफरी बनने के, मतलब कोई पर्सन है वो ट्रांसफरी बनने के लिए डिसक्वालीफाइड है, उसको ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सेक्शन 36 है इसी एक्ट का, वो कहता है कि कोई जज या फिर कोई लीगल प्रैक्टिशनर या फिर कोई दूसरा ऑफिसर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से कनेक्टेड है वो डिसक्वालीफाइड है एक्शनेबल क्लेम परचेज करने के लिए। मतलब इन तीनों को कोई एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और दूसरी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हो सकती है इन पर्सनस को, पर एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफरी बनने के लिए पर्सन डिसक्वालीफाइड है। तो ये हुआ हमारा क्लॉज एच। लास्ट क्लॉज रह गया अब जो है क्लॉज आई। ये क्लॉज भी 3 अलग अलग लोगों के बारे में बताता है जो अपना इंटरेस्ट असाइन नहीं कर सकते। असाइन का मतलब ट्रांसफ़र करना, मतलब अपने इंटरेस्ट को या फिर टाइटल को या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये क्लॉज कहता है कि कुछ भी जो इस सेक्शन में दिया गया है वो ऑथराइज नहीं करेगा फर्स्ट किसी टीनेंट को कि वो उस ऑक्यूपेंसी को, मतलब उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके जिसमें उसका अनट्रांसफरेबल राइट है, मतलब वो ऑथराइज नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड ये सेक्शन उसको ऑथराइज नहीं करता कि वो फर्दर असाइन कर सके उसका इंटरेस्ट, मतलब ट्रांसफ़र कर सके। दूसरा, किसी फार्मर को भी ये सेक्शन ऑथराइज नहीं करता कि वो अपना इंटरेस्ट असाइन करे जिस फार्मर ने रेवेन्यू पे नहीं करा है, मतलब डिफ़ॉल्ट करा है रेवेन्यू पे करने में। रेवेन्यू वो होता है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। अगर उस फार्मर ने रेवेन्यू नहीं दिया तो वो फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी का। तीसरा, किसी लेसी को भी ऑथराइज नहीं करता ये सेक्शन कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके जो प्रॉपर्टी कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड के मैनेजमेंट के अंडर है। सो टीनेंट, फार्मर और लेसी को ये सेक्शन ऑथराइज नहीं करता कि वो असाइन करे अपना इंटरेस्ट, मतलब कि ट्रांसफ़र करे अपना इंटरेस्ट। सो ये सेक्शन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो दैट वाज इट। हैव अ नाइस डे।